हेलो स्टूडेंट्स, ओम शिव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ग आव्यूह का शाखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए समझते हैं ये क्या है। आपको बता दें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और बोर्ड में ये फिक्स क्वेश्चन होता है। ये मान चलिएगा कि हर साल बोर्ड में आता ही आता है। साथ ही बात करें कंपटीशनों की तो वहाँ पर भी इसकी प्रॉपर्टी पर, इसके गुणधर्म पर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान होता है और आपको कंपटीशनों के लिए मैं जो ट्रिक होगा वो भी बताने वाला हूँ, इसलिए बढ़िया से इसको सीखिएगा। ओके, चलिए पहले हम मेथड की बात करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक की भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ग आव्यूह का शाखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्गाकार आव्यूह ए के सभी अवयवों को उनके संगत शाखंडों से बदल दिया जाए। यदि किसी वर्गाकार आव्यूह, तो ध्यान देना यहाँ पे आव्यूह वर्गाकार होना चाहिए, कि सभी अवयवों को, उसके जो सभी अवयव हैं आव्यूह के, उनके संगत शाखंडों से बदल दिया जाए। तो ध्यान देना, हम जो आव्यूह दिया रहेगा उसके जितने भी अवयव होंगे सबका हम शाखंड निकालेंगे और उससे बदल देंगे। तो परिणामी आव्यूह का परिवर्त, तो जो आएगा शाखंड में हमने सबको बदल दिया, अब जो मिला परिणामी आव्यूह जो मिला उसका क्या लेना है, परिवर्त लेना है। शाखंडज आव्यूह कहलाता है। तो शाखंडज आव्यूह निकालने का बहुत ही बेहतर तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले जो आव्यूह हमें दिया रहेगा हम उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव का शाखंड निकालेंगे और उसके बाद उसका क्या ले लेंगे, परिवर्त ले लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका शाखंडज मिल जाएगा। तो ये हम किस लिखते हैं, एडजॉइंट ए से लिखते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, हम इसको एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं। आइए, हमने कुछ यहाँ पे समझाया हुआ है, देखिएगा। आपको ए दिया हुआ है, ए एक आव्यूह है, इसका प्रदर्शन आप देख सकते हैं। इस ए आई जी इसके अवयव हैं और यन गुणे यन, ये आप समझ रहे हैं, यन गुणे यन ये दिखा रहा है कि ये वर्गाकार है। अगर आप इसका एडजॉइंट चाहते हैं, एडजॉइंट ए चाहते हैं, तो क्या करेंगे, जो अवयव हैं इनके संगे सभी अवयवों का क्या लेंगे, शाखंड लेंगे और जो आएगा उसका क्या लेना है, परिवर्त लेना है। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आपको आव्यूह दिया है -2, 3, -5 और 7। ये एक आव्यूह है, आपको क्या निकालना है, शाखंडज। उसका क्या निकालना है, शाखंडज, मतलब आपको एडजॉइंट ए निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि हम शाखंड कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा सा स्टैटिक में मैंने पढ़ाया था, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जब हम शाखंड निकालेंगे तो शाखंड का फॉर्मूला होता है CIJ बराबर -1 की पावर i प्लस j इंटू यम आई जे। और यम आई जे क्या है, ये आपका उपसांडिक है और ये आपका CIJ क्या है, शाखंड है। i क्या है, पंक्ति, j क्या है, स्तंभ। तो ये बताता है कौन सा अवयव है, किसका हमें शाखंड निकालना है। चलिए बात करेंगे C11। तो पहले हमें अगर एडजॉइंट ए निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे शाखंड। तो बात करें, ये जो अवयव है ये A11 है, तो इसका अगर हम निकालें शाखंड, इसका शाखंड निकालें तो C11 हो गया। तो फार्मूले में अप्लाई कर रहे हैं, देखो i के स्थान पे क्या है 1 और j के स्थान पे क्या है 1, बराबर होगा -1। फार्मूला देखिए, यहाँ पे फार्मूला देखते चलते चलिएगा, -1 की पावर i प्लस j, तो -1 की पावर i भी 1 है, j भी 1 है, तो -1 की पावर 1 + 1 यम 1 अब ये -1 की पावर 2 आ गया जो कि प्लस दे देगा और ये कुल मिला के बचेगा यम 11। अब यम 11 कैसे निकलता है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पहली ये पंक्ति है, ओके, इसे हम R से बोलेंगे, पंक्ति है ये, और इसे हम इस वाले वन को बोलेंगे स्तंभ, कॉलम है ये। ओके, तो पहली पंक्ति को छोड़ देना है और पहले स्तंभ को छोड़ देना है। तो पहली पंक्ति ये रही, छोड़ दिया मैंने, पहला स्तंभ ये रहा, मैंने छोड़ दिया, बचा क्या बोलिए, 7 बचा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। अब आगे देखिए, अगर हम इस दूसरे अवयव का ये जो 1 2 है, ये A12 है, ओके,
A11, A12, A21, A22। तो ये A12 है, मतलब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ का, ये एक ऐसा अवयव है जो पहली पंक्ति का है दूसरे स्तंभ का है। ओके, अब देखिएगा C12 हमें निकालना है, तो ये होगा -1 की पावर, फार्मूला देखते चलिएगा 1 + 2, और M12 ये हमने फार्मूले से लिख दिया। अब आप देखिएगा -1 की पावर 3 क्या देगा, माइनस देगा। M12 तो ध्यान दीजिएगा, माइनस आगे चलेगा ही, M12 निकालना है आपको। तो M12 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली पंक्ति छोड़ दीजिए और दूसरा स्तंभ। तो आप देखिए पहली पंक्ति छोड़ दिया मैंने और दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, तो बचा क्या, -5। आगे माइनस पहले से चल रहा था और इसका मान -5, तो आपको क्या मिलेगा, +5। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे C21 निकालेंगे। ओके, C21 निकालने के लिए ये C21 किसका होगा, ये दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव का। तो इसके लिए भी हम फार्मूला यहाँ पे रख चुके हैं, देख सकते हैं आप, -1 की पावर 2 + 1, ये भी माइनस देगा। और M21 जब निकालेंगे आप तो दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे, पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो आप यहाँ 3 रख दीजिएगा, -3 आपको मिलेगा। इसी प्रकार C22 की बात करेंगे तो -7 तो -2 आएगा यहाँ पे। ओके, आप इतना समझ चुके होंगे। तो आप देखो मैंने क्या किया, सभी अवयवों का इसी प्रकार क्या ले लिया, शाखंड ले लिया। ठीक है, और हमें बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। ओके, और हमने शाखंड ले लिया। अब जब शाखंड ले लिया तो हम शाखंड को लिख भी लेते हैं। ओके, तो शाखंड को हम आइए लिख लेते हैं। तो हमारा जो शाखंड आया वो उसके संगत लिखना है। ये शाखंड C22, इसके संगत हमें क्या लिखना है, जरा देखिएगा। ये बताइए जब हमने निकाला था C11 क्या आया था, 7 आया था, फिर क्या आया, मतलब इसके संगत ये आया, इसके संगत ये मिला, तो -5 के संगत -3 मिला और 7 के संगत -2 मिला। अब हमने क्या किया, इन चारों अवयवों को जैसा में दिया गया था हमने उसी के संगत ऐसा लिख दिया। ओके, आप देख सकते हैं सबके संगत मैंने ऐसे लिख दिया। अब जब हमें मिला CIG 2 × 2, क्योंकि ये 2 × 2 क्रम का था, हमें शाखंड मिल गया। क्या मिल गया, ये शाखंड। तो शाखंड जब आपको निकालना होगा तो आप ऐसे निकालेंगे, लेकिन आपको निकालना क्या है, शाखंडज। ओके, शाखंड को कहते हैं कोफैक्टर, शाखंडज आपका हो जाएगा एडजॉइंट। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको अब क्या करना है, एडजॉइंट अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, जो शाखंडज ये शाखंड जो निकाले हैं इसका क्या लेंगे, परिवर्त। आप देखिए इसका क्या लेंगे, परिवर्त। परिवर्त हमने पढ़ लिया है ना, परिवर्त कैसे करते हैं हम, परिवर्त अगर करते हैं तो उस अवयव की सभी पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदल देते हैं। ये इसकी पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, हमने इसको पहले स्तंभ में बदल दिया। ये दूसरी पंक्ति है, हमने इसको दूसरे स्तंभ में बदल दिया। तो सभी पंक्तियों को उसके संगत स्तंभों में बदलने को ही उसका परिवर्त हम ले लेते हैं। ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी है, आप उसको देख भी सकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो वहां जाके जरूर देख लें। अब देखिएगा, ये हमने जब ऐसा किया तो मुझे क्या मिल गया, एडजॉइंट ए। यही एडजॉइंट ए होता है, यही इसकी परिभाषा है, और ऐसे ही हमें इसको निकालना होता है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, बोर्ड एग्जाम में याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। लेकिन बात करें कंपटीशनों में तो अभी तो ये 2 × 2 क्रम का है, जब वो 3 × 3 क्रम का देता है तो हमें लिए थोड़ा सा और भी बड़ा बन जाता है ये। तो बोर्ड में तो आपको जैसा मैंने मेथड बताया है आपको ऐसे ही सेम करना है। पहले आपको सबका शाखंड निकालना है, और जब शाखंड आ जाएगा फिर आपको उसके बाद निकालना होगा उसका परिवर्त, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। बात करें कंपटीशनों में, तो कंपटीशनों में आप शॉर्ट ट्रिक की मदद से भी कर सकते हैं, जो कि बेहद आसान है। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है जरा समझ लेते हैं। अगर आपको आव्यूह दिया था, मान लीजिए हमारा जो सवाल था उसमें आपको यही आव्यूह दिया गया था ना, -2, 3, 5 और 7। अगर आप 2 × 2 याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, 2 × 2 का अगर कोई भी आव्यूह है उसमें आप ये नियम लगा सकते हैं। तो नियम क्या है इसको समझ लेते हैं। नियम ये है कि ये जो अवयव इसमें लिखे होंगे इनको परस्पर बदल देना है, और इस साइड में जो लिखे होंगे इनका चिन्ह बदल देना है। जैसे अगर यहाँ -2 यहाँ 7 है तो 7 को यहाँ, 2 को यहाँ, देखिए जरा हमने यहाँ ऐसे कर दिया। अभी आप इसी को देखिएगा और कुछ मत देखिएगा। अब हमें इन दोनों का चिन्ह बदल देना है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ कर देंगे -3 और 5 है तो -5, बस हो गया एडजॉइंट। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। ओके, ये आप कंपटीशन में डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि हमारा जो आंसर आया था, देखिए सेम वही आंसर है। ओके, तो आप क्या करेंगे, इनको परस्पर बदल देंगे।
और इनके क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। ओके, तो ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम कंपटीशनों में आप इसको लगा सकते हैं। अब आ जाइए एक सवाल और देखते हैं जो कि 3 × 3 क्रम का होगा। सेम वही सवाल है, बस आपको 3 × 3 क्रम का यहाँ पे दिया हुआ है। तो याद आप ये रखेंगे, चाहे वो जिस भी क्रम का हो, चाहे वो जिस भी क्रम का हो, ये 3 × 3 क्रम का है, आपको पहले मेथड, बोर्ड में तो आपको मेथड वाइज ही चलना होगा। ओके, एडजॉइंट निकालना है, सबसे पहले हम शाखंड निकालेंगे, फिर हम उसका परिवर्त लेंगे, हो गया एडजॉइंट। तो शाखंड एक बार में थोड़ा सा और यहाँ आपको बता देता हूँ। ओके, तो देखो, अगर आप C11 निकालेंगे, मतलब आप A11 इसके संगत ये आप निकाल रहे हैं। ओके, तो जब आप ये निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आपने पहले देखा ही है, -1 की पावर क्या करेंगे, 1 + 1 M11। अब आप देखिएगा -1 की पावर 2, तो यहाँ क्या देगा, ये प्लस देगा, तो M11। अब M11 कैसे निकालते हैं, तो 1 पहली पंक्ति छोड़ दीजिए, पहला स्तंभ। देखिए मैंने पहली पंक्ति छोड़ दिया, पहला स्तंभ छोड़ दिया, तो जो बचा उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, जो बचा वो ये बचा, और वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और इसका मान आप कैसे निकालते हैं, इसका मान निकालना बहुत आसान है। इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या आएगा, -5, और माइनस लगाएंगे, इसका गुणा इसमें क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, -5। इसी प्रकार C12 की बात करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2, तो -1 की पावर देखो 3 है, तो क्या मिलेगा, -। एक चीज और आप ध्यान देते हुए चलिएगा, अगर इनको जोड़ने पर सम संख्या आ रही है तो प्लस होगा, इनको जोड़ने पर विषम संख्या आ रही है तो माइनस होगा। तो आप ये बात थोड़ा दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा। अब बात करें M12 की, तो पहली पंक्ति कैसे निकलेगा भाई, M12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ओके, तो पहली पंक्ति हमने छोड़ दिया, तो पहली पंक्ति हमने छोड़ दिया और दूसरा स्तंभ छोड़ दिया मैंने, ये रहा दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, तो बचा क्या, 3 0 4 5, 3 0 4 5, ये मिला हमें। अब इसका मान कैसे निकलेगा, 5 × 3 में 5 3 15, -4 × 0 0, तो आप देख सकते हैं माइनस आगे आएगा ब्रैकेट में 15 - 0 कितना आएगा, -15। ओके, अब आप समझ चुके हैं मुझे लगता है, तो आप ऐसे आप C13 निकालेंगे, इसी प्रकार C21 C22 C23, और आप देख सकते हैं इसी प्रकार C32 C33, सबके संगत आप जब निकाल लेंगे तो उसी के संगत आपको क्या करना है, आपको निकालना है शाखंडज। ओके, सॉरी शाखंड, तो आपने CIJ 3 × 3 क्रम का आपने यहाँ निकाल लिया। अब आपने यहाँ पे शाखंड निकाल लिया है। अब आप देखिए क्या करना है, आपको इस शाखंड का क्या लेना है, परिवर्त। ओके, तो आप इस शाखंड का क्या ले लेंगे, परिवर्त ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा शाखंड है, अगर मुझे शाखंड चाहिए तो हम इसका क्या ले लेंगे, परिवर्त लेना भी आपको आता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो इसके संगत पंक्तियां हैं उनको हम स्तंभ में बदल देंगे। ठीक है, बात करें पहली पंक्ति की, तो पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ में बदल देंगे और दूसरी पंक्ति को हम लोग इसके संगत दूसरे स्तंभ में बदल देंगे, तीसरी पंक्ति को हम लोग इसके संगत तीसरे स्तंभ में बदल देंगे। तो हमने ये परिवर्त निकाल लिया, यही आपका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए कहलाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब बात करें इसके शॉर्ट ट्रिक की। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं इसको मानता हूँ, और बहुत ही फेमस ट्रिक होती है ये। जितने भी अच्छे अध्यापक हैं वो जरूर बताते हैं इस ट्रिक को। चलिए आइए समझते हैं ये ट्रिक आपका कैसे काम करेगा और कैसे हम लोग इतनी आसानी से इस इतना लंबे सवाल को ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ये आप केवल कंपटीशनों में लगाएंगे, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो गया और चाहे वो अदर कोई भी एग्जाम है, UPTU का, JEE मेन का, तो आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए ट्रिक की बात कर लेते हैं और लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। ट्रिक में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक बार आप ध्यान दीजिएगा, आपको आव्यूह क्या दिया हुआ था। ओके, तो ये इतना लंबा जो सवाल है वो 2 मिनट में हो जाएगा। मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देता हूँ आपको आव्यूह क्या दिया हुआ है, पहले इस पर आप ध्यान दीजिए। आपको आव्यूह ये दिया हुआ है, ओके, 1 0 1 0 2 3 -1 0 4 1 5, ये आव्यूह आप दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपने दिमाग में बैठा लिया होगा। अब ये आव्यूह, तो अगर आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे जब सिखाएंगे तो मेरे साथ साथ आप कॉपी में इसको लिखते हुए चलिएगा, तब आप इस ट्रिक को आसानी से लगा भी सकते हैं और समझ में भी आपको जल्दी आएगा, नहीं तो थोड़ा समझ में इसको प्रॉब्लम होगी।
तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिएगा, ओके। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको पहले लिख लीजिएगा, मेरे साथ साथ इसको समझने का प्रयास करिए। चलिए, आव्यूह में हमारा आव्यूह तो ये क्लियर है। अब देखिए, यही जो चीज़ है, आव्यूह जो आपका है, इस आव्यूह को अब शॉर्ट ट्रिक कैसे लाएंगे, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस आव्यूह को हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने वही लिखा है जो आपको आव्यूह दिया था, 1 0 1 0 2 3, और कुछ मत देखिए, जो मैं लिख रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए, 3 -1 0 4 1 5। सबको दिख रहा है ना? पहले आप इतना काम कर लीजिए, जल्दी करिए, इतना काम करिए। आव्यूह को आप ऐसे लिख लीजिए। लिख लिया आपने? अब और कुछ आपसे कोई मतलब नहीं है, क्या यहाँ बना हुआ है उससे कोई मतलब आपको नहीं है। अब देखिए, अब करना क्या है आपको, इतना करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं 1 3 4, इस लाइन को जैसा लिखा है आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए, ओके। लिख दीजिए, लिख दिया होगा आप लोगों ने। अब जो दूसरी लाइन है 1 -1 1, इसको सेम इसी के आगे ऐसे यहाँ लिख दीजिए। ये देखिए, लिख दिया ना आपने। तो जैसे एक बार दोबारा से देख लीजिए, है ना, आपको जो आव्यूह दिया गया था वो ये रहा, ओके, ये आपका आव्यूह रहा। अब आप क्या करेंगे, ये वाली जो पंक्ति है इसको इसके आगे यहाँ लिखेंगे, ओके, और ये वाली जो पंक्ति है, पंक्ति ना बोल के इसको स्तंभ बोलेंगे, सॉरी, ये स्तंभ जो है उसको हम यहाँ लिखेंगे, ये स्तंभ यहाँ लिखेंगे। ये बन गया, ओके। इतनी बात समझ में आई, इतना आप लिख लिया होगा, ओके। अब क्या करना है आपको, देखिएगा। अब आप देखिए, जो पहली ये जो ऊपर लिखा है 1 0 2 1 0, इसको हम इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, सेम वही लाइन लिखी हुई ना, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिएगा। और ये जो लाइन है इसको इसके नीचे लिख दीजिएगा, ओके। ये वाली लाइन, ओके, ये वाली लाइन आप यहाँ लिखेंगे इसके नीचे। तो फिर से देख लीजिए, पहले आपने क्या किया होगा, पहले आपने ये आव्यूह लिखा, पहले आपने ये आव्यूह लिखा, उसके बाद ये वाली पंक्ति पूरा हमने यहाँ लिख दिया, ये वाली पंक्ति हमने यहाँ लिख दिया, ओके। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब फिर से देखिए, जो लिखा हुआ ठीक सेम वैसे है। अब देखिए, ये वाली जो लाइन है, इस पूरी लाइन को उठाकर मैंने यहाँ लिख दिया उसी के नीचे, ओके, इस वाली लाइन के नीचे। अब इस वाली लाइन के नीचे हमने ये वाली लाइन लिख दी, देखिए ये वाली लाइन, बोलिए, ठीक है। इतना आपने लिख लिया होगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आप ये वाली पहली पंक्ति, पहली जो पंक्ति है इसको पूरा काट दीजिए, ये वाली जो पंक्ति उसको पूरा आप काट दीजिए, ओके। कट चुका है ये। अब आप क्या करेंगे, इतना देखो, अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो ये बेहद आसान है, ओके। तो आपने इसको छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो 4 अवयव आपको दिख रहे हैं इनको गोला बना लीजिए, ठीक है, तो गोला बना लीजिए। अब आप देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आंसर दिखा देता हूँ। आंसर में आपको थोड़ा दिखाऊँ तो आंसर यही लिखा हुआ है आपके पास, देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -5, ओके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -15, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7। इस प्रकार यहाँ ये आपका आंसर है, करेक्ट। ये आंसर हमारा यहाँ भी डायरेक्ट आने वाला है। अब देखिएगा कैसे पूरा आंसर आपका, ये जो पूरा आंसर है कैसे आने वाला है, जरा देखिएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए, आ जाइए। सबसे पहले हमारा आंसर जो भी आएगा हम यहाँ उसको लिखते हुए चलेंगे, ओके। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे आप इसको करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने क्या किया है, सबसे पहले सब पूरा लिख लिया, तो हमने ये वाली पंक्ति छोड़ दी, ये वाला स्तंभ पूरा छोड़ दिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले गोले को कवर करेंगे। पहले हम एक ही गोला बनाएंगे। अब आप क्या करिएगा, इसका गुणा इसमें करिए -5, इसका गुणा इसमें करिए 0, क्या आएगा -5। उसको -5 को आप यहाँ लिखिएगा, ओके, -5 लिख दिया मैंने। अब आप क्या करिए, अब आप इसके बगल वाला गोला बनाइए। ये देखिए, ये वाला गोला कवर किया, कवर किया ना हमने, ये वाला, ये कवर किया। अब आप जब इसको कवर करेंगे तो क्या इसका मान निकालिए, क्या आएगा, 4 × 0 0 और 5 × 15 -15। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब चलेंगे हम इस साइड, ओके, चल रहे हैं पंक्ति में, तो जो मिलता जाएगा उसको हम स्तंभ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या मिला हमें, -5, और जब मैंने अगला गोला लिया तो वहाँ मुझे क्या मिला, वहाँ मुझे मिला -15। तो यहाँ ना लिखकर हम उसको नीचे लिखेंगे स्तंभ में।
चलेंगे पंक्ति में और जो आंसर आएगा उसको लिखते जाएंगे स्तंभ में। चलो अगले पंक्ति में हम चलते हैं। तो ये वाला गोला हमने कवर किया और इसका मान कितना आएगा 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा 7। तो आप यहाँ पे 7 लिख देंगे। ओके, अब आप ये वाली लाइन ये अब आप अगली लाइन से पढ़िएगा। ये वाली दूसरी पंक्ति 2 का गुणा 1 में होगा 2 माइनस 0, क्योंकि आप गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो आप यहाँ क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब अगला अगर हम देखें तो आपको क्या मिलेगा अगला वाले में, तो ये मिलेगा 1 का गुणा 5 में, तो 5 माइनस 4 दूना 8 कितना आएगा -3। तो ध्यान देना इसको हमें स्तंभ में लिखते हुए चलना है। ओके, यहाँ पे हम लोग घेरा बनाते जाएंगे पंक्ति में और लिखेंगे आंसर को स्तंभ में। तो इसका गुणा इसमें 0 और इसका गुणा इसमें 1, तो आप यहाँ पे 0 माइनस 1, तो यहाँ क्या मिलेगा -1। अब आप ये वाली पंक्ति को घेरेंगे। ओके, जब आप इसको घेरेंगे तो आप इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या आएगा 0 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 मिलेगा। ओके, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब आप अगला गोला यहाँ पे कवर करेंगे तो आप इसका रिजल्ट क्या आएगा 3 दूना 6 माइनस 0 क्या मिलेगा यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ओके, अब आप अगला गोला कवर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -1, इस -1 का गुणा 1 में तो -1 और माइनस 3 गुणे 0 0, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा -1। यही हमारा आंसर है। तो शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्टली देख लीजिए, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आंसर से मैच करते हैं कि क्या हमारा यही आंसर है या कोई दूसरा आ रहा है, जरा चेक कर लीजिए भाई। ये देखिए, अगर आप इसको देखें तो -5 2 2 और यहाँ पे हमारा मिल रहा है 2, यहाँ पे मिल रहा है कितना 3। तो एक कहीं शायद कोई मिस्टेक हो गई, जरा हम उसको चेक करेंगे मिस्टेक कहाँ हुई। 1 मिनट रुक जाइए। ये 3 कहाँ से कम मिलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 0। ओके, 2 ही यहाँ है। ओके, ये आपका 2 ही है, शायद लिखने में मिस्टेक कोई हो गई, तो ये 2 ही है। अब आप ना आंसर पे देखिएगा, तो आपका जो आंसर है वो आपका ये रहा आंसर, और ये आपका जो आंसर है वो आपके शॉर्ट ट्रिक वाले आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा है। फॉर कंपटीशन याद रखिएगा, इसको केवल कंपटीशन में करना है। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड में आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा कि आपने जो इतनी सारी ऊपर मेहनत की थी, जो ऊपर इतनी सारी मेहनत आपने की, ये मेहनत सफल हुई है या असफल। हो सकता है आपने कहीं यहाँ माइनस प्लस की गलती कर दी हो, तो हो सकता है कि आंसर में कहीं त्रुटि आ गई हो, आप उसको क्रॉस चेक ना कर पाएँ। तो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, अपने आंसर को बिल्कुल सही चेक करना चाहते हैं, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से ये कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड में आपको इसी प्रकार पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कंपटीशन की बात करें, कंपटीशनों में तो आप इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से ही काम करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और याद रखिएगा अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिए। ठीक है, और बाकी आपके टॉपिक की बात करें तो केवल मुझे एक चीज़ और पढ़ाना है। साखंडज में एक इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे और इनवर्स की बात करेंगे। इनवर्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।